हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज मैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स का 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? तो यूएई ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो 21 साल का करने का किया। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण को ये किया सही है। नवजोत सिंह ढिल्लों इनको भी किया गया है। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट इनको भी किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्ता आवासीय प्रदान करना। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? ग्वालियर में। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। तो कौन सी बनी है? दुबई सरकार। और पेपरलेस भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो किस देश ने? स्विट्जरलैंड ने। 11वां एक्विरीन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये सही है। ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर, ये भी सही। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख, ये गलत है। आईएमएफ के जो प्रमुख हैं वो क्रिस्टीना है शायद, और गीता गोपीनाथ जो है वो सेकंड पोजीशन है, डिप्टी हैं। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को किया गया। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ये सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। आंसर हो गया सी। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो असगर वजाहत को दिया जाएगा। हाल ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सिमोन बाइल्स को किया गया है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सबको पता है, नीना गुप्ता को किया गया है। दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्रसन कार्लसन ने
यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से है। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य के। 17वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? रूस के साथ कुल 28 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, सही है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता, यह भी सही। तो दोनों कथन सत्य है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम है, तो रुद्र नाम है। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, संध्याग नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलोक से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? भूटान ने किया है। दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, सही है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, ये भी सही। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर, ये भी सही। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में किया गया। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिव्या हेगड़े को किया गया। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनोचिकित्सा क्षेत्र से है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभ्य परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दिल्ली के द्वारा की गई। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजस्थान सरकार को किया गया। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो किदाम्बी श्रीनाथ ने जीता। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रेजुडाइस एंड पंडितरी के लेखक कौन हैं? तो शशि थरूर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया।
नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी कि RAMP रैंप प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो 6,000 करोड़ से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गौतम राघवन को किया है। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? तो अवनी लेखरा ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हरभजन सिंह ने की है। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? सेल को किया गया। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये वाला सेट कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।